फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिसिस माय नेम। सो फाइनली कंप्यूटर साइंस के लिए कैसे चॉइस फिलिंग करें, आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे। देखो, अगर हम बात करें एमपीडीटी की सीएस ब्रांच के लिए, राइट, टारगेट करने के लिए कैसे चॉइस फिलिंग करें कंप्यूटर साइंस की, 1 लाख तक की रैंक में तुम्हारी कंप्यूटर साइंस क्लोज हो जा रही होती है टॉप 5 कॉलेजेस में। अब ये टॉप 5 कॉलेजेस कौन से हैं? जैसे कि HGS इंदौर का हुआ, राइट, एक और है DABB, ये भी इंदौर में कॉलेजेस है। फिर एक जबलपुर JEC जिसको हम जानते हैं, इसके बाद MITS ग्वालियर माधव जिसको आप बोलते हैं, फिर RGPB। अब अगर इन दो कॉलेजेस की बात करें तो 50,000 के अंदर क्लोज हो जाएगी, ये करीब 70-80, यहाँ पर 80-90, दैट्स इट, खत्म कहानी। अब क्या हमें कंप्यूटर साइंस ही चाहिए या CS रिलेटेड भी देख सकते हैं? अगर कंप्यूटर साइंस ही चाहिए, पहले इस सवाल का जवाब देता हूं। कंप्यूटर साइंस भी चाहिए तो हम आज से उज्जैन डालेंगे 130, 135। अब इसके बाद हम क्या डालेंगे? सम्राट अशोक 2-2.5, राइट। इसके बाद आप क्या डालोगे? आपने कहा मैं बरकतुल्लाह काउंसलिंग में 4 लाख तक मिल जाएगी। लेकिन देखो, इसके भी तरीके हैं कि हमें इंटरनल जाना है, नहीं जाना है। 4 से हम 10 लाख पर भी खींच सकते हैं। जी हाँ, 4 लाख की रैंक पे तुम्हें ऑनलाइन में मिल रहा है, 10 लाख की रैंक पे भी मिलेगा, बट वो तुम्हें समझना पड़ेगा कि कैसे चॉइस फिलिंग करना है उसकी। बट सवाल अभी भी वही है, राइट, कि कंप्यूटर साइंस तो मुझे 10 लाख की रैंक में भी मिल रही है, तो क्या मुझे यहां पर इंदिरा चलेगा, सागर वाला, या रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज चलेगा, मुझे बरकतुल्लाह चलेगा अगर गवर्नमेंट ही चाहिए, या फिर मुझे इस टॉप 5 कॉलेजेस के बाद प्राइवेट पे स्विच करना है, जैसे कि आपने कहा LNCT 1994। तो आपको पहले ही ये डिसीजन, ये माइंडसेट अपना प्रिपेयर रखना पड़ेगा कि मुझे कंप्यूटर साइंस ही चाहिए। तो फिर बात खत्म हो गई। एरा गेरा नथु खेरा कोई भी कॉलेजेस आए, अब बात होगी सिर्फ कंप्यूटर साइंस की, इसमें मुझे वन ऑफ द बेस्ट क्या मिल पाएगा, राइट। या फिर ठीक है, अब कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रही है, टॉप 5 कॉलेजेस, टॉप 6 डाल दिए मैंने, IIT भी डाल दी, मैं CS रिलेटेड भी डाल देता हूँ, ठीक है, CS रिलेटेड MITS की भी डाल देते हैं। और यहाँ पर तो जब तक चॉइस फिलिंग आप कर ही नहीं पाओगे सही, जब तक आपको इन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए अभी मैं आपको बताता हूं, मेरी रैंक है 1,19,000, ये मेरी रैंक है, और मैंने डाला HGS ITS CS, और यहां पर IT भी डाल दी, मान लीजिए DABB की भी CS IT डाल दी, JEC डाल दिया मैंने CS, RGPB डाल दिया CS, MITS डाल दिया CS। अब इसके बाद मैं क्या कॉलेजेस डालूंगा? उज्जैन डालूंगा, ऑब्वियसली मिल जाएगा, लेकिन अब मैं क्या डाल सकता हूं? मान लीजिए कोई भी, आपने इसके बाद LNCT डाल दिया, या कौन सा कॉलेजेस डालोगे जरा सोच के देखो। अगर मैं बोलता हूं यही 129 है या 135 है मेरी रैंक, राइट, मैंने LNCT डाल दिया तो भी आपको मिल गया, 119 पर भी मुझे यहां पर LNCT डाला था तो मिल गया। अगर इस 135 पे जो मुझे कॉलेजेस मिल रहा है, वही मुझे 2.5 लाख वाले को भी वही मिलेगा कॉलेजेस, 3 लाख वाले को भी वही मिलेगा, एग्जैक्टली दिस। क्या डालेगा वो? तो मतलब आप ये सोचो कि आपकी 1,19,000 रैंक थी, आपने जो कॉलेजेस डाला वो आपको मिला। अब एग्जाम्पल के लिए मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए, मेरी 2.5 लाख रैंक है, राइट, 2 लाख रैंक है, कुछ भी समझ लीजिए आप। और फिर मैंने HGS ITS DABB MITS RGPB डाला, इसके बाद मैं कौन सा डालता हूँ? LNCT 1994, मुझे भी मिल गया। तो अगेन पॉइंट आपको ये समझना पड़ेगा कि आप वही कॉलेज, वही ब्रांच ले रहे हो जो बहुत, राइट, हाई रैंक वाला भी ले रहा है। तो अपनी प्रोफाइल को समझो, अपनी रिक्वायरमेंट को समझो, एंड देन चॉइस फिलिंग। और इसी के लिए हमने यहाँ पर फिर एक टूल बनाया था, क्योंकि हर बच्चे का इंडिविजुअल होता है, ये समझाया नहीं जा सकता इंडिविजुअल। अगर हाँ, मैं आपकी गाइडेंस कर रहा होता, मैं आपकी मेंटरशिप कर रहा होता, मैं आपकी चॉइस फिलिंग कर रहा होता, तो मैं बोलता कि ठीक है भाई, देखो, राइट, तुम यहाँ पर लेना चाहते हो, ये तुम्हारी 4 लाख रैंक है, अगर तुमने यहाँ पर कंप्यूटर साइंस डाला तो तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम इससे जाके इससे इंटरनली करोगे तो हाँ हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटीज बढ़ रही है। फिर वो पर्सन टू पर्सन बात अलग होती, लेकिन अभी यहाँ तुम ही कर रहे हो,
तुम मतलब यहाँ हो सकता है तुम्हारे अलावा तुम्हारा दोस्त भी देख रहा हो, दूसरे भी, तो सबके मार्क्स अलग है, कैटेगरी अलग है। तो इसके लिए या तो आप चॉइस फिलिंग टूल का यूज़ करो या फिर मेंटरशिप का यूज़ करो, तो आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हो, राइट। यहाँ पर एमपीडीटी, अब आप जब एमपीडीटी पर जाएंगे, यहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग टूल मिल जाएगा। चॉइस फिलिंग टूल में यहाँ आप अपनी रैंक डालिए, रैंक इन द सेंस 1,24,000। मैंने यहाँ डाली अपनी कैटेगरी, राइट, ओपन है, जनरल है, जो भी है आपकी, यहाँ पर डाल दिया। राउंड सिलेक्ट कर लिया मैंने, राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, राउंड थर्ड, और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। तो ये इस तरीके से हम सारे कॉलेजेस को डाल देते हैं, एक सीक्वेंस हमारे पास आ जाती है। अब यही जैसे अभी हमने चंडीगढ़ का खोला है, हम एमपीडीटी का खोल लेते हैं, राइट। मुझे एमपीडीटी का ही एग्जांपल देना था, एमपीडीटी की जगह मैंने चंडीगढ़ खोल दिया, आई एम सो सॉरी। चलिए, ये है एमपीडीटी, उसी के नीचे चंडीगढ़ था तो वो खुल गया गलती से, राइट। तो यहाँ से आप चॉइस फिलिंग का यूज़ कर सकते हो। ये आपको एक परफेक्ट सीक्वेंस दे देगा, आपको जस्ट टिक करते जाना है उसके सामने, राइट। आई थिंक इंटरनेट स्लो है, बट आप घर जाके इसका यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, जाओ, समझो, और चॉइस फिलिंग अगर कर रहे हो तो मेक श्योर यहाँ पर ये करिए कि देखिए 1 लाख तक की रैंक में सही है। फिर आप चॉइस फिलिंग करते टाइम सीएस रिलेटेड ब्रांच रखिए, सीएस के पीछे मत पड़िए। और अगर सीएस ही चाहिए तो फिर आप इसके बाद क्या कर सकते हैं कि आपको चूज करना पड़ेगा गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट। फिर आपको प्राइवेट ही रखने पड़ेंगे। आपने LNCT 1994 रख दिया, एक्रोपोलिस रख दिया, यही एक कंक्लूजन है, राइट। तो RGPV के बाद आप क्या रख सकते हैं, उज्जैन, लेकिन बहुत सारे बच्चे प्रेफर करते हैं कि LNCT को रख देते, राइट। सो मेरा मानना है कि उज्जैन की जगह फिर आप LNCT 1994 को रख सकते हैं, एक्सपोजर तमाम चीज़ें मिल जाती हैं, राइट। बाकी सारी चीज़ों के लिए आप समझिए, टूल का यूज़ करिए जिसमें आपको एक सीक्वेंस दिया गया है, राइट। अगर आपको चॉइस फिलिंग में CS रिलेटेड चाहिए तो इसके बाद MITS की CS रिलेटेड आ जाएगी, राइट, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर डिज़ाइन, इस तरीके से। एंड अगेन फिर आपने यहाँ पर LNCT 1994 की CS रिलेटेड भी डाल सकते हो, या एक्रोपोलिस आप डाल सकते हो, राइट। यहाँ पर इसके बाद आप फिर से वापस आ जाइए, कहाँ पर, LNCT साइंस की CS डाल सकते हो। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर एक चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपकी रिक्वायरमेंट को कि मुझे सिर्फ CS चाहिए या CS में ये ब्रांच भी चल जाएगी, ये ब्रांच भी चल जाएगी। बेटर है अगर ज़्यादा रैंक है, राइट, 2 लाख 3 लाख, तो यहाँ पर SOIT को भी अपना ऑप्शन रखें। उससे ज़्यादा रैंक है, राइट, तो यूनिवर्सिटीज़ को ऑप्शन रखें। और भी ज़्यादा रैंक है तो मेन जो कॉलेजेस होते हैं, जैसे LNCT 1994, इसी तरह से TIT का 2000 वाला, सबसे पुराने कॉलेजेस, SIRT का 2003, राइट, सबसे पुराने कॉलेजेस को आप प्रायोरिटी दीजिए। यही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब मैं सारे कॉलेजेस के ऑप्शन नहीं बताऊंगा, अदरवाइज यहाँ पेड प्रमोशन काइंड ऑफ हो जाएगा। तो राइट, ओरिएंटल भी रख सकते हैं, देखो IIST भी रख सकते हैं, बट डिपेंड करेगा रैंक और इस पर। फिर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं यहाँ पर, मेडिकेप्स है, VIT भोपाल है, JP गुना है, बहुत सारी हैं, तो उनको रख सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.